हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम DSSB के जनरल मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको DSSB के TGT, PGT, PRT के जनरल पेपर में आपकी हेल्प करेंगे। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से का TGT दे रहे हैं, TGT हिंदी, SST इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन, आप किसी भी सब्जेक्ट से यदि DSSB का पेपर दे रहे हैं तो कुछ लगभग 20 क्वेश्चन मैथ्स के हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर टेक्स। एक ट्रेन की लेंथ दी हुई है, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 300 मीटर्स है। वो कितना टाइम ले रही है? दूसरी ट्रेन को पास करने में 20 सेकेंड्स ले रही है। और उस दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है? वो 200 मीटर है। और दूसरी ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। तो पहली ट्रेन की स्पीड तो इन्होंने दी हुई है कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है, क्या बताना है हमें? स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। हमें सेकंड ट्रेन की स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। तो हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ट्रेन की लेंथ कितनी है। तो ट्रेन की पहली ट्रेन की लेंथ है 300 और दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है? 200। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रेन की लेंथ को आपस में जोड़ लेंगे तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 500 मीटर। हमने क्या किया, हमने दोनों ट्रेन की लेंथ को आपस में जोड़ लिया। यदि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन ट्रेवल कर रही है तो हम दोनों ट्रेन की लेंथ को सबसे पहले जोड़ लेंगे, जो हमारा क्या आया? 500 मीटर। उसके बाद हम टाइम देखेंगे कि कितना टाइम लगा। तो देखिए टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 20 सेकेंड। तो हमारी लेंथ तो कितनी आ गई? 500 मीटर और टाइम कितना आ गया? 20 सेकेंड। अब हमें स्पीड दी हुई है एक ट्रेन की 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें दूसरी ट्रेन की स्पीड निकालनी है। यदि ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एक ट्रेन यदि इधर से आ रही है तो दूसरी ट्रेन दूसरी अपोजिट साइड से आ रही है। तो हम क्या करते हैं, दोनों की स्पीड क्या करते हैं, आपस में ऐड कर लेते हैं। तो एक ट्रेन की तो हमें स्पीड पता है कि 30 है और दूसरे की हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो ये 30 + x दोनों की जो है स्पीड का सम आ गया। यदि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही हैं तो हम दोनों ट्रेन की स्पीड का क्या कर लेते हैं? सम कर लेते हैं। टाइम हमारा 20 सेकेंड है और लेंथ दोनों की ऐड करके 500 मीटर। आगे क्या करेंगे हम, जैसे कि हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमने क्या ली है? 30 + x और डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है हमारा? 500 अपॉन 20। तो 500 अपॉन 20 करेंगे तो कितना आएगा? 0 से 0 कट कर देंगे, ये हो गया 25 मिली हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में। हमें आंसर किस में निकालना है? किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे हम? 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी स्पीड क्या आ जाएगी? 18/5 इंटू 25। तो ये कितना हो गया? 5 5 ज़ा 25, ये 18 5 ज़ा 90। तो 90 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ गई। और एक ट्रेन की स्पीड यदि 30 है और दूसरी की x है और टोटल स्पीड कितनी आई है? 90। तो x की वैल्यू हम जानते हैं, कैसे निकालेंगे? 90 - 30। तो 90 - 30 कितना हो जाएगा? 60। तो 60 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो ट्रेन की दूसरी ट्रेन की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। एक बार और मैं आपको इसका जो है क्या क्या फॉर्मूले हमने इसमें यूज़ किए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हमने फॉर्मूला यूज किया है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक तो ये चीज़ यूज़ किया। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने यूज़ किया है। और दूसरी क्या चीज़ यूज़ की है कि यदि हमारा क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में दिया हो और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए।
और क्या क्या चीज़ें हमने इस क्वेश्चन में यूज़ की हैं। इस क्वेश्चन में हमने ये देखा है कि यदि ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। और दोनों ट्रेन की लेंथ भी क्या हो जाती है, दोनों ट्रेन की लेंथ भी प्लस हो जाती है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार और जो है आप रिपीट करके देख लें वीडियो को, और अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:3:4. They together can complete a piece of work in 18 days. In how many days can A alone complete the same piece of work? इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 बंदे हैं ए बी और सी, उनकी एफिशिएंसी दी हुई है, कार्य करने की क्षमता दी हुई है कितनी, 2:3:4, और तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 18 डेज में पूरा कर लेते हैं। तो हमें ये बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डेज देखेंगे, 18 है। अब ए के विषय में हमसे पूछा हुआ है तो क्या करेंगे, ए सबसे पहले दिया हुआ है तो ए का रेशियो कितना हो गया, 2। तो 2 को डिवाइड में लिख लेंगे, और जो भी ये तीनों रेशियो हमें दिए हुए हैं, कौन कौन से रेशियो दिए हुए हैं, 2, 3 और 4, इनको आपस में ऐड कर लेंगे। तो 2, 3 और 4 को ऐड किया तो कितना आया, 9। और क्या बताया था मैंने, 18 × 9/2। और ये 9 कहाँ से मिला हमें, ये हमें तीनों रेशियो को ऐड करके मिला, 2 + 3 + 4 को ऐड करके हमें 18 मिला, 9 मिला। और ए के बारे में पूछा हुआ है इसलिए हमने ए का रेशियो ले लिया नीचे, 2। ये इसका शॉर्ट मेथड है करने का। वैसे तो यदि हम पूरा अर्थमेटिक लगा के इसमें करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। 2 9 जा 18 और 9 9 जा 81। तो 81 दिनों में जो है ए उस काम को पूरा कर लेगा।